Audio Jungle. कायदे से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। पुलिस प्रशासन को हमारी तरफ से जितना कॉपरेशन मिलेगा उतना हमारे शहर की हम शांतता को कायम रख सकते। साजरा करत असताना कायद्याचं पालनही व्हावं अशा सूचना आपण या मीटिंगमध्ये दिलेल्या आहेत। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये सर्व मुस्लिम बांधवांकडून या प्रकारचे जे सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत त्याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि सर्वांनी त्याच्यामध्ये आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की ते पण लक्ष ठेवतील, कोणत्याही प्रकारे गो हत्या प्रतिबंधक कायद्याचा भंग होणार नाही आणि पोलीस यंत्रणेकडून पण लक्ष ठेवलं जात आहे। जर कुठे असा प्रयत्न जर कोण करत असेल कायद्याचा भंग करण्याचा आम्ही त्यांच्यावर कारवाई केलेली आहे। आपण आता पण करत आहोत कारवाई आणि इथून पुढे पण करण्यात येणार आहे। पण यावर्षी खूपच नगण्य या प्रकारचे प्रकार घडत आहेत कारण खूप मोठ्या प्रमाणात जे आपण आवाहन केलं त्याला प्रतिसाद मिळत आहे आणि या कायद्याचे पालन करण्याचे। आज इस बकरीद के मौके पर शांतता कमेटी का जो इनेकाद किया गया, यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में प्रशासनिक तौर पर हमारे बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक और आपसी में मेल जोल रखने के एतबार से तमाम धर्म के लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी को आदाब अर्ज़ है। हाज़रीन मोहतरम, हम और आप बारहा सुनते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। यह त्योहार सिर्फ आज पहली बार नहीं है, सदियां गुजर गई और हमारे आपके बीच में इसी तरीके से यह सिलसिला जारी है। सभी धर्म में अपने अपने तौर पर जो त्योहार हैं, खुशियां मनाने का मौका है। हर धर्म वालों को भारत का कानून इजाजत देता है कि अपने अपने धर्म के एतबार से आप मनाएं। उसके साथ साथ हमारे इस देश के जो कानूनी तौर पर मामलात हैं, हमें और आपको उसका भी ख्याल रखते हुए ताकि एक दूसरे की दिल आजारी भी ना हो, हमें और आपको जहां पर अपने रब को राजी करना है, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी पेश करनी है, वहीं पर हमें अपने भाइयों का भी ख्याल रखना है, पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, गरीबों का भी ख्याल रखना है। तमाम मामलात हमारे और आपके नजर के सामने हैं। ये हमारा भारत देश इतना खूबसूरती वाला देश है कि इसमें सभी लोग मिलजुल कर अपने अपने त्योहार को मनाते हैं, मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं। अब ये बकरीद आई है, इस मौके पर भी हमको आपको भी इस बात का ख्याल रखना और जो गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, हम और आप उन बातों का ख्याल रखें और अपनी ईद को निहायत ही इज्जत और वक़ार के साथ मनाएं। तमामी अवाम से गुजारिश है कि हालात के मद्देनजर हमें ईद भी मनाना है और अल्लाह उसके रसूल की रजा को भी हासिल करना है, अपने भाइयों के दुख दर्द का भी ख्याल रखना है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम और आप यकीनन ईद मनाएं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको
खुशी और खुर्रमी के साथ ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए और तमामी भाइयों को अपनी इस खुशी में शरीक रखें। कमेटी के अध्यक्ष अपने जलगांव जिले के एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब, बाजारपेट के पीआई साहब, तालुकी के पीआई साहब, शहर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब, नगर पालिका के कर्मचारी और हमारे शहर के सभी हिंदू मुस्लिम जवाबदार भाई। सर, बकरा ईद का जो त्योहार है हमारा मुस्लिम समाज का त्योहार बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा जो समाज में ईद आती है तो नमाज के लिए 5 साल का बच्चा भी हमारा नमाज पे जाता है। और है सवाल मसला कुर्बानी का, तो कुर्बानी जो है तो हमारे में जो श्रीमंत आदमी है जिसकी हैसियत है कुर्बानी करने की, वही कुर्बानी करता है। जितनी मुस्लिम समाज की संख्या है उतनी संख्या कोई कुर्बानी करती नहीं है। और जिस तरह अभी हमारे वकील साहब ने हमको कायदे की भाषा बताए कि भाई 6 महीने तक चार्जशीट होने वाली नहीं है, तो मैं वकील साहब, हमने बाजारपेट के हमारे पीआई साहब ने 1 महीना पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में हमने सभी समाज के लोगों को बताया कि जो भी कानून और कायदे से काम होगा तुमने वो काम करना चाहिए। अगर कायदे के बाहर काम होगा तो कोई समाज का लीडर या कोई कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में आएगा नहीं। क्योंकि अभी हमारा जो देश है, जो अभी हमारे भारत देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो हमारे पूरे देश में खुशी हुई है, तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि आज आने वाले त्योहार में हमारा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सभी खुश रहना चाहिए। ऐसे मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा। और तो नगर पालिका से मैं अपील करूंगा कि पिछले साल भी अपने मीटिंग में नगर पालिका के कर्मचारियों ने पानी नहीं छोड़े थे साहब, तो मतलब पानी का है तो नगर पालिका के कर्मचारी आए हैं। मेरी उनसे पहले भी बात हुई थी। वहाँ जो अधिकारी है वो बोलते अगर हम ईद के दिन पानी छोड़ेंगे तो हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो तुम्हारा जो सिस्टम है, नगर पालिका के कर्मचारी है, उन्होंने अपना सिस्टम जैसा जो भी है वो तय करना और ईद के दिन हमको पानी देना। इतने में मैं कह के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। और इस शांतता कमेटी में अपना भाग दिया। मैं अपना एक पैगाम इस स्टेज से देना चाहता हूँ कि जो गाय है हमारे हिंदू भाइयों की, वो उनको माँ मानते हैं, तो हम उनका आदर करते हुए हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से मैं ये मांग करता हूँ कि जो गाय है उसको हमारा ये पैगाम ये ऊपर तक पहुंच जाए कि जो गाय है केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करे। ये हमारी सब मुस्लिम समाज की तरफ से ये हमारी मांग है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि आप इस जो मैंने कहा उसके आप तारीफ करें। ईद ए मिलादची मिरवणूक होती आता या ठिकाणी फिरोजबाई आहे का फिरोजबाई, तर त्या रेल्वे स्टेशनच्या परिसरामध्ये असंच काही मुलं पळत होते इकडून तिकडून वगैरे, तर त्यांना कंट्रोल करणारे हेच होते. कंट्रोल करणारे कोण होते तर तुम्ही सगळेजण होता. ते माझा जो एक्सपिरियन्स आहे म्हणजे अगदी स्टॅम्पेड होते की काय अशा पद्धती सिच्युएशन होती. ते आमची जी बाजारपेठची चौकी आहे रेल्वे स्टेशनची, त्या रेल्वे स्टेशनच्या समोर इकडं तिकडं म्हणजे बगदळ सारखी म्हणजे सिच्युएशन झालेली होती, पण तुम्हीच त्यांना कंट्रोल करत होता. तर अशा पद्धतीनं अनेक लोकांना कुठली तरी बाहेरच्या देशातली एखादी न्यूज असते ती व्हायरल केली जाते आणि आपल्यामधलं आपली माती भडकवली जातात. तर त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की आपल्याला सगळ्यांना युनायटेड राहायचं आहे. काही जे अँटी सोशल एलिमेंट्स आहेत, असामाजिक तत्व, ते आपल्यामध्ये थोडासा हे करण्याचा प्रयत्न करतील, मात्र आपल्याला अगदी कणखर राहायचं आहे. आणि हा जो उत्सव आहे तो उत्सव अत्यंत चांगल्या वातावरणामध्ये आपल्याला पार पडायचा आहे. याच्यामधला जो उद्देश आहे, कुर्बानी मागचा जो उद्देश आहे, तो उद्देश मगाशी हकीम साहेबांनी सांगितलेला आहे, तर त्याचा तंतोतंत पालन आपल्याला करायचं आहे. आणि या ईदच्या पार्श्वभूमीवर कुठलाही चुकीचा प्रकार, एकही गुन्हा आम्हाला दाखल करावा लागणार नाही. वाघ साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जवळपास या शहरातले जे काही दारू विक्रेते आहेत किंवा यापूर्वी ज्यांना काही गुन्हे दाखल आहेत, प्राण्यांना क्रूरतेने वागवणं आदी नियम, त्यातले जवळपास 60 लोक हद्दपार आहेत पुढच्या काही दिवसांसाठी. ज्या लोकांच्या डोक्यामध्ये कायद्यात राहाल तर फायद्यात राहाल, ऍडव्होकेट मगाशी कोण येते, ऍडव्होकेट मलिक साहेबांनी सांगितलं कायद्यात राहाल तर फायद्यात राहाल. जे लोक कायद्यात राहत नाहीत अशा लोकांचा व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. तुमच्यातले काही लोक म्हणतात साहेब आम्ही मिटिंगला येतो, आम्ही सगळे कायदे करतो, मात्र हा नालायक माणूस आहे, हा काहीतरी मस्ती करतो. तर मस्ती करणारे किमान 60 लोक इथले आणि 25 लोक नशिराबाद मधले पण काही लोक या ठिकाणी भरपूर लोक आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी पण मला सांगायचं आहे, जे लोक कायद्याला एकदम इझी घेतात, कायद्याला असं अंडरस्टिमेट करतात, अशा जवळपास 85 लोकांना पण हद्दपार केलेला आहे. तर त्यामुळे तुम्हाला कुठल्याही अडचण होणार नाही ही एक ग्वाही
पोलीस प्रशासनाच्या वतीने देतो आणि आदरणीय ऍडिशनल एसपी सरांना विनंती करतो की आपण सर्वांना मार्गदर्शन करावं. आज भुसावळ शहरामध्ये भुसावळ विभागाचे वतीने बकरी ईदच्या निमित्तानं शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. या बैठकीला उपस्थित व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मौलानाजी, भुसावळ विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी कृष्णा पिंगळे साहेब, सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, तर अंमलदार आणि या मीटिंगसाठी उपस्थित असलेले सर्व धर्मीय भुसावळ येथील भुसावळ विभागातील बांधव, भारतामध्ये किंवा सगळीकडेच मुस्लिम धर्मामध्ये 2 ईद साजरे केले जातात. पहिली ईद आहे की इस्लाम कॅलेंडर प्रमाणे 10व्या महिन्यात साजरा केली जाते, त्याला आपण रमजान ईद म्हणतो. ईद उल फित्र पण असं तिला म्हटलं जातं. ही ईद मुळात आनंद साजरा करण्याची ईद असते. मोहम्मद पैगंबरांच्या काळामध्ये ही ईद सुरू करण्यात आली. रमजानच्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी ही ईद साजरी करण्यात येते. त्यानंतर बरोबर साधारण 1-2.5 महिन्यानंतर अप्रॉक्सिमेटली 70 दिवसांनी दुसरी ईद येते. तिला Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.